रक्षाबंधन के दिन अगर आप भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने वाली हैं, तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि राखी बांधते समय हम अक्सर कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। खासकर माताओं और बहनों को इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। हो सकता है इनमें से पहली गलती आपसे भी हर साल अनजाने में होती हो। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा बांधने का त्योहार नहीं है। यह भाई बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के संकल्प का पर्व माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह कौन सी 3 गलतियां हैं जिन्हें रक्षाबंधन के दिन करने से बचना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली गलती की। पहली गलती, राखी बांधते समय जल्दबाजी करना। रक्षाबंधन के दिन कई बार घर में मेहमान, पूजा की तैयारी और दूसरी जिम्मेदारियों के कारण हम राखी बांधने की रस्म को जल्दी जल्दी पूरा करने लगते हैं। लेकिन धार्मिक परंपराओं में त्योहार की पूजा और राखी बांधने की रस्म को श्रद्धा और शांत मन से करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए बहनों को कोशिश करनी चाहिए कि राखी बांधते समय जल्दबाजी या लापरवाही न हो। पहले भाई को आराम से बैठाएं, पूजा की थाली तैयार करें और फिर श्रद्धा के साथ तिलक लगाकर राखी बांधें। और एक बात खास ध्यान रखें, सिर्फ इसलिए कि सभी लोग जल्दी कर रहे हैं, आप भी रस्म को जल्दबाजी में पूरा न करें, क्योंकि रक्षाबंधन का असली महत्व दिखावे में नहीं बल्कि भाई बहन के प्रेम और भावनाओं में है। लेकिन दोस्तों, पहली गलती तो आपने जान ली। अब जो दूसरी गलती है वह ऐसी है जिसे कई लोग छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और यही गलती आपके घर में भी अनजाने में हो सकती है। इसलिए वीडियो को आगे जरूर देखिए, क्योंकि दूसरी गलती जानना हर बहन और हर मां के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की दूसरी ऐसी गलती की जिसे अक्सर लोग बिल्कुल सामान्य समझते हैं। दूसरी गलती, राखी की थाली को बिना सोचे समझे तैयार करना। रक्षाबंधन के दिन राखी की थाली को बहुत खास माना जाता है। अलग अलग परिवारों और परंपराओं में थाली में अलग अलग चीजें रखी जाती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इसमें राखी, रोली या कुमकुम, अक्षत और दीपक जैसी पूजा सामग्री रखी जाती है। यहां गलती तब होती है जब हम सिर्फ दिखावे के लिए थाली तैयार करते हैं और पूजा की चीजों को बिना श्रद्धा के इस्तेमाल करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार किसी भी पूजा या शुभ कार्य में शुद्धता और श्रद्धा का महत्व होता है। इसलिए राखी बांधने से पहले पूजा की सामग्री व्यवस्थित कर लेना बेहतर माना जाता है। एक और बात, अगर आपके परिवार में रक्षाबंधन की कोई विशेष परंपरा चली आ रही है तो उसे सम्मान के साथ निभाएं। रक्षाबंधन का मतलब यह नहीं कि सोशल मीडिया के लिए बड़ी बड़ी सजावट करें, महंगी राखी खरीदें या दूसरों को देखकर अपनी रस्म बदल दें। सच्ची भावना सबसे महत्वपूर्ण है। अब जरा सोचिए, अगर राखी बांधते समय बहन के मन में ही गुस्सा, नाराजगी या किसी बात का तनाव हो तो क्या उस पल की खूबसूरती वैसी रह पाएगी। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को कोशिश करनी चाहिए कि पुराने विवादों को कुछ समय के लिए किनारे रखकर इस रिश्ते की खुशियों को महत्व दें। और माताओं के लिए भी एक जरूरी बात है, घर में अगर बच्चे या परिवार के सदस्य राखी की तैयारी कर रहे हों तो उन्हें डांटने या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने के बजाय प्यार से समझाएं। आखिर त्योहार का उद्देश्य ही परिवार को एक साथ लाना है। लेकिन अब आती है तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण गलती। यह गलती पूजा की सामग्री से जुड़ी नहीं है। यह सीधे भाई बहन के रिश्ते और इस पूरे त्योहार की भावना से जुड़ी है। और अगर आपने अब तक वीडियो देखा है तो तीसरी बात आपके लिए सबसे जरूरी होने वाली है।
क्योंकि कई बार हम त्योहार मनाते हुए अनजाने में वही कर देते हैं जिससे त्योहार की खुशी कम हो जाती है। तो आखिर वह तीसरी गलती क्या है? इसे जानने के लिए वीडियो के आखिरी भाग को जरूर देखिए। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण गलती की। तीसरी गलती, राखी को सिर्फ रस्म समझ लेना। रक्षाबंधन में सबसे बड़ी बात सिर्फ राखी बांधना नहीं, बल्कि भाई बहन के रिश्ते की भावनाओं को समझना है। कई बार त्योहार आते ही हमारा ध्यान कपड़ों, मिठाई, फोटो और सोशल मीडिया पर ज्यादा चला जाता है। लेकिन इस दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है परिवार के साथ समय बिताना और रिश्तों को मजबूत करना। इसलिए रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को एक दूसरे का मजाक उड़ाने, पुरानी बातों पर झगड़ने या छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज होने से बचना चाहिए। खासकर माताओं को चाहिए कि अगर भाई बहन के बीच कोई छोटी मोटी नोकझोंक हो भी जाए तो उसे बढ़ाने के बजाय प्यार से माहौल शांत करें। धार्मिक दृष्टि से भी रक्षाबंधन को प्रेम और रक्षा के संकल्प से जुड़ा पर्व माना जाता है। इसलिए इस दिन का संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि भाई बहन की रक्षा करेगा, बल्कि यह भी है कि दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहें। और बहनों को भी एक बात याद रखनी चाहिए, राखी की कीमत कितनी है यह महत्वपूर्ण नहीं, उसे बांधने के पीछे की भावना कितनी सच्ची है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर राखी साधारण है लेकिन उसमें प्रेम है तो वह भी खास है। और अगर मिठाई कम है लेकिन परिवार साथ बैठकर मुस्कुरा रहा है तो वही इस त्योहार की असली खुशी है। तो चलिए एक बार तीनों गलतियों को जल्दी से याद कर लेते हैं। पहली गलती, राखी बांधने की रस्म में अनावश्यक जल्दबाजी करना। दूसरी गलती, पूजा की थाली और रस्म को बिना श्रद्धा के सिर्फ दिखावे के लिए करना। तीसरी गलती, रक्षाबंधन को सिर्फ एक रस्म समझकर भाई बहन के रिश्ते की भावनाओं को भूल जाना। ध्यान रखिए, ये बातें अलग अलग परिवारों और धार्मिक परंपराओं में अलग तरीके से मानी जा सकती हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने परिवार की परंपरा और श्रद्धा का सम्मान करें। और इस रक्षाबंधन पर एक छोटा सा संकल्प जरूर लें। पुरानी नाराजगी कम करेंगे, रिश्तों को समय देंगे और अपने भाई बहन की खुशियों में दिल से शामिल होंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार की उन बहनों और माताओं तक जरूर पहुंचाएं जो रक्षाबंधन की तैयारी कर रही हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर भाई बहन का रिश्ता हमेशा प्रेम, विश्वास और खुशियों से भरा रहे। जय श्री राधे। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।